जय हिंद दोस्तों, आपका ऑल गुरु जॉब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर घंटे बेल बटन को ऑन कर दें, जिससे कोई भी गुरु भर्ती अपडेट मिलेगी दोस्तों मैं आपको उस पर अपडेट करा दूंगा। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फॉर्म को 10 से प्लस IIT कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, मैं इसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस, क्या इसकी एग्जाम बेस रहने वाली है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, किस ट्रेड की कितनी सीट है, ये तो कब से ऑनलाइन आवेदन है। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग, यानी दोस्तों जो भर्ती निकल गई यूके ट्रिपल एस की तरफ से निकल कर आई है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। ये तो दोस्तों विज्ञापन प्रकाशन तिथि, यानी दोस्तों जो विज्ञापन देखी थी इसकी 25 सितंबर 2024। ठीक है दोस्तों, जो ऑनलाइन आवेदन करनी थी 28 सितंबर 2024, जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है 18 अक्टूबर 2024। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी खुशखबरी निकल गई है इसमें कि आपकी परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। ये दोस्तों ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करनी थी। दोस्तों अगर आपके फॉर्म में कुछ थोड़ी बहुत ही त्रुटि हो गई है तो आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच। और जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो 25 नवंबर 2024। ये दोस्तों आपका ORM सिटी भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है CVT। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। ये दोस्तों पैरा नंबर सेकंड, उत्तराखंड अधिशयन सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के समूह गया के प्रारूप के रिक्त 140 पदों, टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत के रिक्त 21 पद, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक के यानी जो फिटर वाले कैंडिडेट 9 पद, नलकूप मिस्त्री के दोस्तों जो नलकूप मिस्त्री है 16 पद, प्लम्बर का 1 पद, मेंटेनेंस सहायक का 1 पद, इलेक्ट्रिशियन के 1 पद, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के 3 पद, अनुरेखक ट्रेसर्स के 3 पद, वेद कला के 1 पद। कुल दोस्तों 196 पद है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जिसकी ऑनलाइन की आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024 रखी गई है। आगे देखते हैं पैरा नंबर 3, विद्यार्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी, यानी दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन ORM सीट या फिर ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, मोबाइल नंबर SMS ईमेल ID द्वारा भी उपलब्ध कराए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों पैरा नंबर 4, पदों का वितरण, उत्तराखंड अधिशयन सेवा चयन आयोग के प्रति उपलब्ध कराए जाने वाले अधिशयन के में रिक्तों की गणना व आरक्षण की पूर्ति जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापन पदों व उनके सापेक्ष लंबद व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या विभिन्न श्रेणी उप श्रेणी का उल्लेखन संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अधिनियम में दिए गए विधान के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखंड शासन के सशस्त्र एवं उच्च आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों आदेशों नियमों शासनादेशों एवं नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तों की संख्या में संशोधन परिवर्तन हो सकते हैं तथा विज्ञापन रिक्तों की कुल श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। रिक्तों का विवरण अनुसार नियमानुसार है, यानी दोस्तों इसमें कहने का मतलब है जो दोस्तों टोटल वैकेंसी आई है दोस्तों उसकी संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ये डिपेंड करता है दोस्तों आयोग के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम वैकेंसी। ये देखो दोस्तों, पद पद नाम पद कोड। ठीक है दोस्तों, कुल पद कितने 140, जिसमें प्रारूप कर सिंचाई विभाग उत्तराखंड, यानी दोस्तों सिंचाई विभाग उत्तराखंड जिसमें दोस्तों टोटल 140 पद है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 35,400 से 1,12,400 तक रहेंगे। लेवल 6 की सैलरी रहने वाली है। इसकी आयु सीमा है दोस्तों देखो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। पद का नाम अराजकता अस्थायी अंशहीन पेंशन युक्त, यानी दोस्तों आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। और जब आप रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको पेंशन भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अनिवार्य योग्यता, यानी आपके पास इस फॉर्म को अप्लाई करने की क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों प्रारूप के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित आदतों में से कोई एक होना चाहिए। नंबर 1, राज्य प्रादेशिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी दोस्तों उत्तराखंड से आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए 3 साल का, इनके पॉलिटेक्निक जैसे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा, यानी आपके दोस्तों सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए कोई मान्यता प्राप्त द्वारा। पॉइंट नंबर तीसरा, राज्य प्राधिकृत शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिए गई नक्शानी विषय में प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शानी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 5, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया नक्शानी में 3 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7, श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के परिचालकों को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा चयन अधिनियम भारत सरकार द्वारा नक्शा विधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब है, अगर आप इस फॉर्म को भर सकते तो आपके पास इन 7 में से कोई भी एक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। चलो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 2 जिसमें 10वीं प्लस IT कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये दोस्तों पद कोड टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत UGVNA लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, टोटल इसमें 21 पद है दोस्तों, जिसमें 10वीं प्लस IT कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों जो आपकी सैलरी रखी गई है 27,200 से 86,100 यानी कि लेवल 4 की सैलरी आपको मिलने वाली है, जिसमें आयु सीमा 18 से 42 वर्ष। दोस्तों ये भी अस्थायी और पेंशन युक्त है। उसके बाद इसकी योग्यता मान्यता प्रारूप हाई स्कूल विज्ञान और गणित, यानी दोस्तों हाई स्कूल में आपके पास साइंस और गणित होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों IT इलेक्ट्रिशियन, IT देखते हैं इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी IT आपकी होनी चाहिए 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये प्रदेश सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की गई हो, या फिर नेशनल, यानी दोस्तों इसका NCC बोलते हैं, B सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र C प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, तो भी इसका आप खर्च अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक, यानी दोस्तों इसमें टोटल 9 पद रखे गए हैं, और इसमें जिसने 10वीं प्लस IT फिटेड ट्रेड कर रखी है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों टोटल इसमें 9 पद है। आगे देखते हैं। सैलरी दोस्तों इसमें वही रखी गई है 27,200 से 86,100 रुपये। ये देखो दोस्तों इसकी योग्यता 10वीं में आपके पास साइंस और गणित होना अनिवार्य है, फिटेड ट्रेड आपकी IT होनी चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों नलकूप मिस्त्री, इसमें टोटल 16 पद है। आगे देखते हैं। सैलरी दोस्तों इसमें कम है थोड़ी, 25,500 से 81,100 रुपये, लेवल 4 की सैलरी है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है। उसके बाद 10वीं प्लस IT के साथ 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 10वीं प्लस IT के साथ आपके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लम्बर, इसकी टोटल एक वैकेंसी है। इसकी जो योग्यता है दोस्तों, सैलरी जो 19,900 से 63,200 लेवल 2 की सैलरी है, 18 वर्ष से 42 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास, और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तो मेंटेनेंस सहायक इसके टोटल एक पद है। आगे देखते हैं। जो इसकी सैलरी रखी है 19,900 से 63,200 लेवल 2 की सैलरी है। इसकी आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड परिषद में इंटर परीक्षा पास सरकार द्वारा मान्य, दोस्तों उत्तराखंड से आपकी 10+2 यानी कि इंटर परीक्षा पास होना चाहिए, 2 वर्ष का IT डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कंप्यूटर का अनुभव ज्ञान रखते हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिशियन, टोटल एक पद है। दोस्तों सैलरी 21,700 से 69,000
लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है। योग्यता देखते हैं दोस्तों, आपके पास 3 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, हाई स्कूल ITI होनी चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक होनी चाहिए। किसका दोस्तों? गवर्नमेंट ITI। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यानी दोस्तों इसका ITI होना चाहिए गवर्नमेंट ITI से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन रिपेयर टोटल 3 पद रखे गए हैं, जिसकी दोस्तों सैलरी 29,200 से 92,300 लेवल 5 की सैलरी मिल जाए। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष। योग्यता देखते हैं, डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में आवेदन दिया जाएगा जिन्होंने प्रदेश सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, NCC का B प्रमाण पत्र हो। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों? सेना में कम से कम 2 वर्ष, यानी दोस्तों इंडियन आर्मी इसमें आपका अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स-सर्विसमैन। उसके बाद दोस्तों अनुरेखक ट्रेसर टोटल 1 पद है। आगे देखते हैं, इसकी जो सैलरी रखी गई है वो 18,000 से 56,900 लेवल 1 की सैलरी, जो आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है। योग्यता दोस्तों ITI डिप्लोमा उत्तराखंड हाई स्कूल से होनी चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तो अनुरेखक ट्रेसर के टोटल 4 पद है, नहीं टोटल दोस्तों सॉरी 2 पद रखे गए हैं। आगे देखते हैं, इसकी दोस्तों सैलरी 18,000 से 56,900 लेवल 1 की पोस्ट है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष। ठीक है दोस्तों, योग्यता ITI होनी चाहिए आपके पास या डिप्लोमा होनी चाहिए उत्तराखंड सरकार से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों बेंत कला प्रशिक्षक टोटल 1 पद रखा गया है, इसकी दोस्तों सैलरी 21,700 से 29,100 लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसकी लिखित परीक्षा, यानी दोस्तों आपको सिलेक्शन होने की लिखित परीक्षा। दोस्तों लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तर उत्तर पदों के लिए हेतु 100 अंक का प्रश्न परीक्षा बहुलिपि ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 2 घंटे की अवधि पर, यानी दोस्तों आपको जो एग्जाम होने वाला है टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों पदनाम किस किस पद को दोस्तों, प्रारूप टेक्नीशियन ग्रेड 2, विद्युत इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 यानी यांत्रिक फिटर, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर, मेंटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेशन रिपेयर के पदों के लिए वस्तुनिष्ठ के संबंधित नेशनल ट्रेड काउंसिलिंग NCVT का होगा। पदनाम अनुरेखक ट्रेसर के पदों पर DMC ड्राफ्ट्समैन सिविल का पाठ्यक्रम होगा। पदनाम वेद कला पदों के लिए पाठ्यक्रम हेतु वैशिष्ट का होगा। यानी दोस्तों जो IT कैंडिडेट है उनके लिए NCVT से क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका दे देखो तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा में के ORM शीट उत्तर की का ORM शीट 3 पंक्तियों में होंगे। लिखित परीक्षा की समाप्ति का प्रत्येक विद्यार्थी उत्तर पत्रक के मूल प्रति द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षण को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों फीस की बात करते हैं। ये दोस्तों शुल्क, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यानी दोस्तों जो जनरल और OBC कैंडिडेट है उनकी 300 रुपये फीस लगने वाली है। जो उत्तराखंड से SC ST कैंडिडेट है या EWS कैंडिडेट है उनकी दोस्तों 150 रुपये फीस लगने वाली है। जो उत्तराखंड के दिव्यांग विद्यार्थी है उनकी 150 रुपये फीस कर लगने वाली है। दोस्तों जो उत्तराखंड के अनाथ विद्यार्थी है उनकी कोई फीस लगने वाली नहीं है, इनकी शून्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों सिलेबस, ये देखो सिलेबस दोस्तों, सिलेबस दे रखा है बेत कला प्रशिक्षक, सिलेबस ऑफ पोस्ट ऑफ बेत कला प्रशिक्षक। ठीक है दोस्तों, ये देख लो आप। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, आगे देखते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक है दोस्तों, तो ये यूनिट 6, यूनिट 7, ये यूनिट 8 दोस्तों, यूनिट 9, यूनिट 10। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों सिलेबस दे रखा है। आप इस
आप सिलेबस को देख लो दोस्तों। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, मैं पीडीएफ वहां पर ही प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।